हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आगे क्वेश्चन देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव स्थिर रहेगी। जब पिंड से एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणामों के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी है सैकरीन, ऑप्शन सी है सुक्रोलोज, ऑप्शन डी है एटीटेम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोलोज। इसका एक्सप्लेनेशन है, सुक्रोलोज एक कृत्रिम स्वीटनर और चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतःग्रहण सुक्रोलोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए गैर क्लोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनयुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है तो वह सुक्रोलोज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया से। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया से जानते हैं। इसमें किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख सकते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख सकते हैं और निकट की दृष्टि नहीं देख सकते। तो इस अंतर को क्लियर रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, ये निकट दृष्टि दोष में वस्तु को देख नहीं पाता है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका दूसरा नाम मायोपिया है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने और लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, तो अवतल लेंस के प्रयोग से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा किस मीटर से नापी जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से नापी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा से, ऑप्शन बी है चाल से, ऑप्शन सी है दूरी से। तो इसका आंसर होगा कि दूरी से, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों द्वारा ग्रहों के बीच आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश बराबर क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में ली गई दूरी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी 50 होगी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसका प्रतीक डी द्वारा किया जाता है, दर्शाया जाता है, और फोकस एफ को फोकस कहते हैं, मीटर में व्यक्त करें तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होगा? 1 मीटर पर -1 है। और इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, 1 डायोप्टर कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो अपसारी लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका फार्मूला देखिएगा क्या है, फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगा? तो 1 लेंस की क्षमता, इसको डी से दर्शाते हैं लेंस की क्षमता को, और फोकस दूरी को एफ से। तो एफ इक्वल टू 1/d। डायोप्टर कितना दिया था? तो 2 दिया था, तो 1/2। तो 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा? पॉइंट लगाएंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.5, या इसको 50 सेंटीमीटर, मीटर में है 0.5। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 0.5 में 100 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है किसका? निकिल और तांबा का, निकिल और जस्ता का, चांदी और जस्ता का, जस्ता और तांबा का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता का पीतल एक मिश्र धातु है। मतलब पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। पीतल तांबे का कॉपर जिसको कहते हैं 80% और जिंक 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन और तार बनाने में, मशीनों में, कारतूस इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातु के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्राय अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश प्रदीप्तिशील ट्यूब में निम्न तार पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन ए अपेक्षिकता, ऑप्शन बी है बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन सी है संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, ऑप्शन डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था।
आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए और उनकी आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे का तापमान को कमरे को ठंडा किया जाता है किस तापमान पर या किस गैस को छोड़ने पर? तो ऑप्शन ए दिया, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है अर्थात ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो तार टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रागा शीशा टीन मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपतन अतिभारण वोल्टता वृद्धि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज गल कर टूट जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो ऊष्मा का कुचालक क्या है? तो इसमें पारा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है कि कोई भी पदार्थ है जो जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच आदि सभी धातुएं ऊष्मा का चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा और पारा ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 होती है और पारा की ऊष्मा की चालकता 8.31 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता द्वारा मापन किया जाता है और स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय गति को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो किए हुए कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? जूल में किया जाएगा। इधर इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणे बल की दिशा में किया हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन और दूसरी में मीटर प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालकता का लक्षण है। तो अतिचालकता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी है निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी है अनंत पारगम्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी HKO ने 1853 ईस्वी में प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके प्रतिरोध की माप की। उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि निम्न ताप पर अनेक तत्व और यौगिक ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार दर्शाने वाले पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। इसमें उनमें ऊर्जा का ह्रास किए बिना विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को
विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतः अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। तो माइक्रोस्कोप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा हाल में ही प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान 2 के चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का क्या नाम था? तो इसका नाम था विक्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 22 जुलाई 2019 को GSLV MKIIMI द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वारा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित या लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है। ऑप्शन बी दिया है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि तरंगे है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकते, परंतु कुछ जानवर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन बी जूल प्रभाव, ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी पेल्टियर प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कारों में समांतर कौन सा तेल लगता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी वनस्पति तेल, ऑप्शन सी है एल्कोहल, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल। स्वचालित कारों में समांतर पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त द्वितीय तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप DRE-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये BPSC का PYQ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जियोग्राफी का करेंगे। एक एक करके सारे
सब्जेक्ट का कवर करेंगे।